राइजिंग इंडिया न्यूज 24। क्या मामला है आपका जिस वजह से आप बड़ा परेशान है? क्या मैटर है जमीन का? क्या विवाद है? एक हमारी जमीन है जो हमारे दादा ने ली थी जी। वो जमीन हमारे दादा ने अपने साले से ली थी 1971 में। अच्छा। वो इमारती कह के हमें जगह दी गई थी 300 गज। उसमें जो है हमारे दादा और उनके एक दोस्त थे सबीर अहमद साहब, उनके 150 गज के दो जगहों पर बेनामी की गई। तो वो बेनामी की गई तो उसमें लिखा गया कि भाई इमारती जगह है, आप लोग इसमें रहें, कुछ भी करें, आपकी मर्जी। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो है उस पे जो है अब से लगभग 20 साल पहले जब हम वहां पर गए तो लोगों ने हमें जो है वहां से भगा दिया। हम वहां पर निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने हमारा निर्माण भी रोक दिया और कहा कि जमीन हमारी है और तुमसे जो होता है वो कर लो। हमने उसके बाद हमारे कुछ रिश्तेदार उसमें लग गए थे बीच में, कहने लगे हम आपका आपसे फैसला करा देंगे, लेकिन वो लोग उस फैसले को नकारते हुए उन लोगों ने कोई बात नहीं मानी, कहने लगे बाद में हो जाएगी ये बात। अब हम उस पर दोबारा जब हम जाते हैं, अभी हम लगभग उस पर 28 तारीख में वो लोग उस पर दोबारा कब्जा करने के लिए खुद आए। उनके दामाद जो जाकिर हैं बेरठ भोपाल की कोठी के पास उनका घर है। अच्छा, ये जमीन कहाँ की है? ये जमीन मोदी नगर में एक विजयनगर जगह है, उसमें गली नंबर 3 है, उसमें ये जमीन है। अच्छा, मोदी नगर में कौन सी जगह बताया आपने? विजयनगर। विजयनगर। अच्छा, विजयनगर में खसरा नंबर कितना है? ये पुराना जो खसरा नंबर 1971 में था वो 1249 से हमारा बैनामा हुआ था। अच्छा। और अब जो नया नंबर बना है उसी जगह पे 835 खसरा नंबर है। अच्छा, उसकी जो रसीद वगैरह होती है वो सब सारे कागज तो आपके पास होंगे? हमारे पास बैनामा है, रसीद बिल्कुल पक्का, और हमने उसकी सर्टिफाइड 1971 की निकलवाई है, वो भी हमारे पास मौजूद है। दोनों मौजूद है जी हमारे पास। फिर इसके ऊपर इस तरह से वो कब्जा क्यों करना चाहते हैं? दरअसल उन लोगों की मंशा है, उन लोगों ने अब से पहले भी ऐसे किया है कि पूरी बस्ती ऐसे ही बेची है कि क्या नाम है, एमएलसी जमीनें बेचते रहे और लोग कहीं के बेनामे करते रहे, कहीं जमीन देते रहे। अब उन लोगों का मकसद ये है, आज वो जमीन उस वक्त तो वो जमीन हमने 2 रुपए का हमारे दादा ने ली थी, आज वो जमीन उसकी कीमत है, तो इसलिए वो लोग क्या चाहते हैं कि हम इन लोगों की, क्योंकि भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो लोग, तो आज वो यही चाहते हैं। इशारा पूरी तरह यही है कि वो भूमाफिया है। हाँ, उन्होंने यही किया है उन लोगों के खुद, और अब वो रिश्तेदारों को भी नहीं बख्श रहे। वजह ये बन रही है क्योंकि दादा भी रुखसत हो चुके हैं हमारी दुनिया से, अब हमारे वालिद हैं सिर्फ और हम हैं। वो उन लोगों का बड़ा परिवार है और भाई लोग ऐसी जगहों से अमूमन लिंक होते ही हैं कि लोगों को परेशान करना चाहते हैं। तो मकसद ये है उन लोगों की अब ये जमीन हम दोबारा से इनसे ले ली जाए। अच्छा, देखिए अभी तक आपको क्या क्या सफलता मिली है, क्या नहीं मिली अभी तक इस मामले में? मैंने उस रोज 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बताया, पुलिस आई, पुलिस ने वहां पर काम रुकवा दिया, पुलिस चली गई, उसने दोबारा काम शुरू किया। मैं दोबारा गया तो उस वक्त वहां पर एक किसानों का आंदोलन चल रहा था जिसमें पुलिस व्यस्त थी, तो उस वक्त खैर वो फिर उसने काम रोक दिया था। उसके बाद मैंने 31 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष महोदय के यहाँ पर एसीपी साहब को खुद मिलकर दिया और मैंने सारा मामला बताया, तो उन्होंने ये कहते हुए कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया कि आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं कराया, जबकि दाखिल खारिज सिर्फ एक म्यूटेशन है, इसका कोई ऐसा औचित्य नहीं होता। जिसका बैनामा होता है, जो पहले बैनामा होता है, और हम लगातार उस पर काबिज चले आ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस ये था कि भाई हमारे पास रहने के लिए जगह थी तो हम उस पर ध्यान नहीं देते थे इतना कि भाई जमीन हमारी कोई खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा हो चाहे, तो वो लोग उन्होंने ऐसे नकार दिया उसको कि जैसे मानो कुछ है ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया इस बात को। क्या दाखिल खारिज की आवश्यकता है? दाखिल खारिज की आवश्यकता की कोई ऐसी बड़ी बात मैं तो मानता नहीं हूँ, क्योंकि बैनामा जो है प्रॉपर होता है और बैनामा हमारा 1971 का है, कोई फर्जी या इलीगल बैनामा नहीं है, लीगल बैनामा है और उनके आवाजदार ने बैनामा किया। तो क्या उसको ऐसा भी तो सकता है उसका कोई फर्जी दाखिल खारिज भी कोई करवा सकता हो? हाँ, उन्होंने अपना दोबारा से, क्योंकि उसमें जो है 600 गज का प्लॉट पूरा है और कहने में 835 में काफी जमीन है, तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम चढ़वा दिया, अपने वालिद के मरने के बाद उन्होंने अपने ही नाम चढ़वा दिए उन्हीं के बच्चों ने। ये तो आप टेक्निकल फॉल्ट है आपकी तरफ से हो गया। दरअसल टेक्निकल फॉल्ट क्या होता है, अमूमन होता ये है कि दाखिल खारिज के लिए एक मनादी की जाती है। मनादी की जाती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, ये भूमाफिया लोग कुछ नहीं कराते, वो वहीं पर सब कुछ सेटिंग करके अपने नाम चढ़वा देते हैं, ना लोगों को पता लगता है कि क्या मामला बना, क्या रहा, कुछ नहीं। हाँ, तो उसकी सही तरीके से जांच अगर हो जाए तो आपको फैसला आपके हक में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकदमा अभी तक दायर नहीं हुआ? अभी मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि एसीपी साहब ने कहा था कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, और आज तक उस जमीन पे एक कोई पुलिसकर्मी भी नहीं पहुंचा है जिसने जहां जाके जांच की हो कि क्या मामला है क्या नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये आखिरी बार आपने एसीपी साहब से मुलाकात कब की है? 31 जनवरी में। 31 जनवरी प्रार्थना पत्र देते हुए थाना अध्यक्ष महोदय के नाम वहीं पर मिले थे मुझे थाने पर। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप? शासन जो इग्नोर कर रहा है इस केस को, वो इसके ऊपर ध्यान दे, मुकदमा कायम होना जरूरी है। बिना मुकदमा के आपके ऊपर ये भूमाफिया आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जानू खतरा है। मैंने कहा था, उन लोगों ने कहा है ये बात कि जमीन तो हम लेके रहेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे हम। मैंने कहा भाई
हम तो भाई वो हम तो में बड़े हैं, वैसे भी रसूख वाले लोग हैं, तो मैंने कह दिया कोई बात नहीं, अगर हमारी होगी तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे। जी ठीक है। राइजिंग न्यूज़ 24 में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भूमाफियाओं का जो कारोबार है फल फूल रहा है गाजियाबाद पूरे जिले में, उसी तरह से देखेंगे मोदी नगर में भी यही हाल है। मोदी नगर में भूमाफिया इस तरह से आगे बढ़ गए हैं और इनका मनोबल इतना आगे बढ़ गया है कि वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बकस रहे हैं। बैनामा जमीन जो कि 50-60 वर्षों से है, उस जमीन पे भी वो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं और दोबारा गलत गलत फर्जी बैनामा करा करके और दाखिल खारिज भी करवा लिया, जबकि जमीन का मालिक कोई और नहीं, उनके खास रिश्तेदार है। इसके बावजूद इस तरह से भूमाफिया असर कर रहे हैं और दबदबा बना रहे हैं, और दबदबा ही नहीं उल्टा धमकी भी दे रहे हैं। यहां तक कि एसीपी साहब, जो मोदी नगर के एसीपी साहब है, उन्होंने भी मुकदमा दायर नहीं किया और उसको टाल दिया गया। ये चीज गलत हो रही है। शासन प्रशासन को चाहिए कि जो भूमाफिया इस तरह से काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश का गाजियाबाद। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।